Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Fake Explainers। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं होगी जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हमें स्लॉट ऑन फीचर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। हमें बताया जाता है कि यह वॉरलॉर्ड का एक ऐसा यूनिक फीचर है। जब प्लेयर स्लॉट ऑन फीचर को यूज़ करता है, उसे कुछ समय के लिए बहुत पावर मिलती है वॉरलॉर्ड की दुनिया से, जो उसके पहनावे को बदल देती है पूरी तरह से। ये फॉर्म ये फॉर्म बहुत ताकतवर होता है और ये फॉर्म प्लेयर के कैरेक्टर पर निर्भर करता है। ये फॉर्म बहुत ताकतवर रहता है और ये कैसा दिखेगा, ये प्लेयर पर निर्भर करता है। बहुत से लोग इसे अल्टीमेट मोड भी कहते हैं। फिर हमारा सीन जियोन पर जाता है, जो अपनी तलवार पे अपनी जादू को केंद्रित कर रहा होता है, जिससे उसकी तलवार बहुत चमक रही होती है। जियोन उस मॉन्स्टर को कहता है, चलो फिर आ जाओ। भेड़िया अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और गुर्राते हुए जियोन की तरफ दौड़ने लगता है। जियोन पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार। जैसे ही भेड़िया उस पर हमला करता है, जियोन अपनी पूरी रफ्तार से उस भेड़िए के हमले को डॉज कर देता है। फिर भेड़िया उस पर लगातार हमले करने लगता है। जियोन उसके हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर जियोन हल्का सा पीछे हटता है, फिर तुरंत कूदता है। जहाँ पर जियोन खड़ा था, वहाँ पर भेड़िए का हाथ आकर गिरता है। जियोन कहता है, जैसा कि मुझे बॉस मास्टर से उम्मीद थी, उसकी रफ्तार और पावर बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो मुझ पर 4 नहीं, अगर वो मुझ पर 3 भी हमले हिट करने में कामयाब हो गया, तो मैं हार जाऊँगा। वो तब बोलने से पहले ही भेड़िए का हाथ जियोन के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर जियोन कहता है, पर फिर वो अपना जादू करते हुए भेड़िए को बीच से काटता हुआ आगे आ जाता है। भेड़िए को ये पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। भेड़िया जोर से गुर्राता है और जियोन आगे जमीन पर उतर जाता है। जियोन हंसते हुए कहता है, यही यही तो है जो इसे मजेदार बनाता है, नहीं क्या? उत्ता बोलने से पहले ही जियोन बहुत चौंक जाता है। भेड़िया जियोन पर फिर से हमला कर देता है। जियोन उसे कूदकर डॉज कर देता है। फिर जियोन अपने माथे पर मारते हुए कहता है, ये इंग्रेज स्टेट में है ना, मैं भूल गया था बिल्कुल ही। फिर भेड़िया जियोन के बिल्कुल पीछे आ जाता है। फिर जियोन कहता है, पर तुम भी क्या कुछ भूल नहीं रहे हो? फिर हमें स्केलेटन दिखाया जाता है, जो भेड़िए के ठीक ऊपर था। स्केलेटन भेड़िए का एक हाथ काट देता है। जियोन स्केलेटन को कहता है कि चलो, अब उस मूव का समय हो गया है जो हमने प्रैक्टिस किया था। स्केलेटन भी अपने मास्टर की तरफ देखते हुए हामी भरता है। वो दोनों तेजी से भेड़िए की तरफ भागते हैं।
और भेड़ियों को पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। जब वो पार करके आगे निकल जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि भेड़िए पर बहुत सारे कट्स लग चुके हैं और वो बहुत सारे टुकड़ों में बिखर चुका है। जी उनको नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक वेयरवुल्फ हंट किया है। स्लॉट ऑन फीचर डीएक्टिवेट हो रहा है। जीवन कहता है कि ये कुछ बुरा नहीं है। यहाँ से ही हमारा एपिसोड असल में शुरू होता है। हमें जीवन के क्वेस्ट कार्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्वेस्ट का नाम लिखा था केव ऑफ भीमा माउंटेन्स। क्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन थी कि तुम्हें भीमा माउंटेन के सारे मॉन्स्टर को खत्म करना है। इसका रिवॉर्ड है 10 गोल्ड। इस क्वेस्ट की डिफिकल्टी है 1 स्टार। फिर हमें बहुत सारी नोटिफिकेशन दिखाई जाती हैं जिसमें लिखा था कि तुम्हारे स्केलेटन वॉरियर ने एक पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया है। स्केलेटन फ्रैगमेंट स्किल की एफिशिएंसी अब बढ़ गई है। अब वो एक ई रैंक की स्किल बन गई है। फिर हमें स्केलेटन को दिखाया जाता है जो चमकने लगता है। स्केलेटन को कुछ समझ नहीं आता है। फिर हमें और नोटिफिकेशन दिखाई जाती हैं जिसमें लिखा था कि तुमने 20,856 गोल्ड मिले हैं। तुम्हें एक भेड़िए का स्कल मिला है और एक भेड़िए की खाल। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद जी उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे जिन्हें देखकर जियून भी खुश था और स्केलेटन भी। जियून कहता है कि ये रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। फिर हमें एक नेकलेस का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम था नेकलेस ऑफ करप्टेड ट्रैकर। इससे क्लास रिलेटेड स्टैट्स में 18% की बढ़ोतरी होती है। ये एक अनट्रेडेबल आइटम है। इसे इक्विप करने के लिए करप्टेड ट्रैकर टाइटल रिक्वायर्ड है। ज्यून नेकलेस के बारे में पढ़ के हैरान हो जाता है। ये कहता है एक यूनिक टीयर का नेकलेस, माना कि ये एक अनट्रेडेबल आइटम है लेकिन ये बाकी यूनिक आइटम की तुलना में बहुत ताकतवर है और काफ़ी ज़्यादा कीमती बाकी यूनिक आइटम की तुलना में। फिर ज्यून कहता है रुको, क्या ये वही है? फिर हमें 3 नोटिफिकेशन दिखाई जाती हैं जिसमें लिखा था कि तुम्हें 3 नए टाइटल्स मिले हैं। ज्यून हैरान हो जाता है। फिर हमें पहले टाइटल के बारे में बताया जाता है जो है प्रॉमिसिंग रुकी। ये टाइटल ज्यून के इंटेलिजेंस और मैजिक को 3% से बढ़ा देता है। ज्यून कहता है कि यही है वो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, जो मेरा पहला गोल था। फिर हमें दूसरा टाइटल दिखाया जाता है जिसका नाम था चैलेंजर्स ऑफ हीरोज। ये टाइटल ज्यून के स्टैमिना को 3 से और बढ़ा देता है। ये टाइटल देखकर ज्यून कहता है कि क्या यहाँ पर भी हीरोज होते हैं? फिर वो अपनी बात में ये जोड़ते हुए कहता है कि हाँ, वैसे तो मैंने इस डंजन को अकेले क्लियर कर लिया है, तो ये समझ में तो आता है थोड़ा। फिर हमें तीसरी नोटिफिकेशन दिखाई जाती हैं। फिर हमें तीसरा टाइटल दिखाया जाता है
करप्टेड ट्रैकर। करप्टेड ट्रैकर ये पढ़ते ही जियोन बहुत हैरान हो जाता है। जियोन इस टाइटल के बारे में बताते हुए कहता है, फिर जियोन हमें इस टाइटल के बारे में बताते हुए कहता है, ये टाइटल सीधा मेन क्वेस्ट के पहले चैप्टर काउंट करप्शन सिनेरियो से रिलेटेड है। फिर इसके बारे में आगे बताते हुए जियोन कहता है कि ये मेन क्वेस्ट है और वॉरलॉर्ड की रीढ़ की हड्डी जिस पर वॉरलॉर्ड का आधार खड़ा है। क्योंकि इसके रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए बहुत से प्लेयर इसमें किसी भी तरह से शामिल होना चाहते हैं। ये वॉरलॉर्ड का सबसे पॉपुलर कंटेंट है। जून कहता है कि मैं पिछले ज़िंदगी में मुश्किल से चौथे चैप्टर्स तक पहुंच पाया था और अब मेरे पास ये है अभी से, और ये बस लक तो नहीं है। फिर जियोन अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल लाते हुए कहता है, ये तो सच में जैकपॉट मारने जैसा है। जियोन तुरंत गेम से लॉग आउट करता है। हमें जियोन के घर का सीन दिखाया जाता है जहां जियोन न्यूज़ देख रहा होता है। उसमें हाइड्रा गिल्ड का लीडर ये डिक्लेयर कर रहा होता है कि हम काउंट करप्शन सिनेरियो को 1 महीने के अंदर खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जियोन वीडियो को पॉज करता है। जियोन अपने मन में कुछ बड़बड़ाता है। फिर हमें जियोन का चेहरा दिखाया जाता है जो अपने कॉफ़ी को थूक रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो पूरी तरह से काँप रहा होता है। वो डिप्रेशन में जाने वाला था। जियोन अपना सर टेबल पर पटकता है और कहता है कि कोई पहले ही काउंट करप्शन के फाइनल चैप्टर तक पहुंच गए हैं। अगर मैं अभी वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जियोन कहता है, धत पूरे बर्बादी। जियोन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और जियोन कहता है कि क्या मुझे छोड़ देना चाहिए और अगले चैप्टर पर फोकस करना चाहिए। तभी जियोन के दिमाग की घंटी बजती है। वो कहता है, रुको, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी सारी दुनिया काउंट करप्शन के सिनेरियो पर फोकस कर रही है। उनका मैसिव इंटरेस्ट काउंट करप्शन पर है। ये वॉरलॉर्ड का पहला मेन क्वेस्ट है जो अपने अंत के कगार पर है। ज्यून स्क्रीन की तरफ देखता है और कुछ क्लिक्स करता है। ज्यून कहता है, अगर अब उससे रिलेटेड कोई वीडियो आती हैं तो व्यूवर्स बहुत सारे होंगे और बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे। ये कहते हुए जियोन अपने आप को पैसा उड़ाता हुआ इमेजिन करने लगता है। ये सोचते ही जियोन की आंखें लाल रंग से ग्लो करने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जियोन कहता है, अच्छा समय है कि मैंने अपना गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मैं अपना वीडियो एडिट करूँगा और उसे तुरंत यूट्यूब पर डाल दूँगा। फिर जियोन अपनी बातों में ये भी ऐड करता है कि एक अच्छी एडिटिंग ही
सफलता की चाबी है। मैं इसे किसी पर भी छोड़ नहीं सकता। ये कहते हुए जिम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है, तो तो मैं ये काम सिर्फ उसी इंसान को दे सकता हूँ, वो जिसे मेरी पिछली जिंदगी में एडिटिंग का देवता कहा जाता था। फिर हमें एक टेबल पर फ़ोन दिखाया जाता है, जिसमें एक नोटिफिकेशन। फिर हमें एक बिखरे हुए टेबल पर मोबाइल दिखाया जाता है, जिसमें एक मेल आया था। फिर हमें उस फ़ोन की मालकिन को दिखाया जाता है, जिसका नाम था रोमिनी। वो एक फ़िल्म मेकर थी। फिर हमें एक टिंग बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो कप नूडल्स खा रही होती हैं। वो कहती हैं, एक डंजन क्लियर करने की वीडियो एडिटिंग रिक्वेस्ट, हायर कैन। इसका लेवल 15 है। एक, एक लेवल 15 का नया लड़का कौन सा कमाल ही दिखा पाएगा एक डंजन को क्लियर करने के लिए। ये बोलते हुए वो स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं शर्त लगाती हूँ कि ये किसी अमीर आदमी की औलाद होगी, जो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पर। ये बोलते हुए वो उस वीडियो को खोलकर देखती हैं। जैसे ही वो वीडियो खुलता है, उस लड़की की आंखें खुली रह जाती हैं। वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहती हैं, मुझे मिल गई मेरी प्रेरणा। ये कहते हुए वो लड़की बहुत बड़ी स्माइल देती हैं। फिर हमें उस लड़की का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नाम रोमिनी, फ्रीलांसर वीडियो एडिटर, निकनेम हेलमाउथ। फिर हमें बाहर के शहर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपनी खिड़की के सामने जीवन का वही वीडियो देख रही होती है। वो लड़की अपने एग्जीक्यूटिव को बुलाती हैं। एग्जीक्यूटिव आता है और कहता है, मैडम क्या मुझे आपने बुलाया? वो लड़की कहती है, एक वीडियो जिसका संबंध काउंट करप्शन से है, अभी अभी रिलीज हुआ है। ये मज़ेदार है। वो लड़की अपनी बात में यह जोड़ते हुए कहती हैं कि एक लेवल 15 के लड़के ने एक करप्टेड वेलवुल्फ को अकेले मार दिया। वो आदमी उस वीडियो को देखता है और कहता है, अच्छा ये वीडियो। वो कहता है, हमारी टीम ने ये चेक किया, पर उस समय करप्टेड वेयरवुल्फ का लेवल काफ़ी कम था, तो हमें इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो औरत कहती है कि मुझे वो पसंद आया, मुझे वो चाहिए, मुझे वो ला कर दो। फिर हमें उस औरत का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। चाय सीलियन, नंबर 1 इन बिजनेस रैंकिंग, थंडर ग्रुप्स सेकंड सक्सेसर, वॉरलॉर्ड नेम,
क्वीन ऑफ थंडर, सीरिया। सॉरी गाइस, हो सकता है इस वीडियो में आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को कोई परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिला और मैंने इसे काफ़ी टुकड़ों में रिकॉर्ड किया है, तो इसको एडिट करने में थोड़ी-सी गड़बड़ी हो सकती है। तब भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना या मत करना, सब्सक्राइब छोड़ो। बस देख लेना, वही काफ़ी होगा फ़िलहाल के लिए। और हाइप तो कर ही देना ताकि ज़्यादातर लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। प्लीज़ ब्रो, कैन यू फ़ील मी? देन डू इट प्लीज़।